आप लोगों ने वचन सीखा? वचन शिकला. कितने लोगों ने सीखा? कोणी लोक शिकले. वचन सीखने में आनंद आता कि नहीं? वचन शिकाय खुशी होय का नाही? हालेलुया। हालेलुया. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जी सोटीतून आणि लाकडीतून शांती भेट. ये परमेश्वर का डंडा, देवाचा काठी आहे. ये वचन की तलवार है वचनचा एक तलवार आहे. और पाप को ये काटती है, पापलं काट बुराई को काटती है। बुराईला काप. ये दो धारी तलवार है दोन धारी तलवार आहे. और इसको अनुमति देना है काटने के लिए। याला परवानगी द्या लाग बायबल कापाय. हालेलुया, देवाची स्तुती. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आज आराधना करके आप लोग बहुत खुश हुए। आज तुम्ही आराधना भक्ती करून वचन आनंद केला. वचन सीखकर बहुत आनंदित हुए। वचन शिकून बेस खुश झाले. क्या सच में आराधना करके खुश हुए या वचन सीखकर खुश? आराधना करून काय वचन शिकून आनंद केला. वचन शिके किस लिए खुश हुए? कसे खुश झाले? हात तक वर करा. काय रे तुम्ही? सच्चाई में जीने के लिए. किस लिए खुश हुए? कसे खुश झाले? न तो आराधना करने से खुश हुए न वचन सीखने से। आज आखिरी दिन है इसलिए खुश हो रहे हैं। आराधनातून भी खुश नाही, वचनतून भी खुश नाही. छेल्ला दिवस आहे म्हणून खुश होत आहे काय? ऐसा है क्या? असं आहे काय? नाही. आज रजा मिला है, छुट्टी भेटा है, असं करून काय? नाही. नाही. आप धन्य लोग हो तुम्ही भी ऐसे लोक आहे. और प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. नहीं तो बहुत सारों के मन में होता है कि आज तो आखिरी दिन है, बस आया। कोडेक लोकांच्या मनात असा होय का आज छेल्ला दिवस आहे. रोज रोज यहाँ डांट सुनने से अच्छा अपने घर में रहो। घडी रोज रोज अठत झगडते ऐकाय लाग आपल्याच घरात राहा. ऐसा तो नहीं कि? असा तर नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आज इस सेमिनार का आखिरी दिन हो सकता है, इस कन्वेंशन का छेल्ला दिवस. आज आखिरी दिन हो सकता है, आज छेल्ला दिवस आहे. लेकिन हमारे प्रभु का आखिरी दिन नहीं है। आपल्या देवाचा छेल्ला दिवस नाही आहे. यहाँ पर आप यीशु मसीह से मिलने आए हैं। अठ तुम्ही येशूला भेटा येल. यीशु मसीह को यहाँ आप लोगों ने 3 दिन से मिलना शुरू किया। येशूला तुम्ही 3 दिवसापासून अठ भेटाय चालू केला. मिले कि नहीं? भेटले का आप नाही? यीशु मसीह से मिलने आए कि नहीं? येशूला भेटाय आले का नाही? हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह से मिलने आए। सिर्फ यीशु मसीह को मीटिंग में मिल लेना अच्छा है, इसको घर में लेके मत जाना। येशूला भेटाय मीटिंग मध्ये बेस. याला घरी घेऊन नको जा. क्योंकि घर में हम यीशु के साथ नहीं रह सकते हैं। येशूचा हारीत आपल्याला घरात राहायच नाही. क्योंकि यीशु सिर्फ मीटिंग में अच्छा दिखता हमको। येशू मीटिंग मज बेस दिस. ये बाहर अच्छा नहीं हमारे साथ में दिखता है। आपल्या हारी हारी तो बेस नाही दिस. यदि यीशु को साथ में रखेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। येशूला जर हारी ठेवला तर आपला जो लाज आहे कमी होईल. लोग हमारी इज्जत नहीं करते लोक आपला इज्जत नाही करत. और लोगों में हम अपने नाम को कमाना चाहते हैं। लोकांमध्ये आपले नाव कमवाय मागतो. इसलिए यीशु को साथ में रखेंगे तो नाम हमारा बदनाम हो जाएगा। येशूला जर हारी ठेवला तर आपला नाव बदनाम होईल. इसलिए यीशु मसीह को यहाँ मिल लिया, यहीं पर छोड़ जाना। येशूला अठ भेटले काय अठ सोडून जाया. हालेलुया। हालेलुया. कितने लोग यहीं पर छोड़कर जाना चाहते हैं? बड़े लोक अठ सोडून जाया देवाला. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपको यहाँ मिलने ही नहीं आए, वो आपके साथ रहना चाहता है। तुम्हाला येशू अठ भेटायच नाही आला, तुमच्या हारी राहा माग. प्रभु यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। येशू तुमच्या घरी या माग. प्रभु यीशु मसीह आपके काम में मदद करना चाहता है। येशू तुमच्या कामात एक ये सहायता करणार. संसार में जीवन जीने में प्रभु आपकी मदद करना चाहता है। दुनियामध्ये जीवन जीवाय तुम्हाला सहायता कराय माग येशू. प्रभु आपको हर मुसीबत में आपके साथ में खड़ा रहकर एक सहायक बनने के लिए तैयार है। येशू धरी
दर एक मुश्किलीमध्ये तुमच्या हारी उभा राहून तुमचा मदतगार बनाय माग इसलिए प्रभु को यहीं छोड़कर मत जाना है। येशूला हठ सोडून नको जाता प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपको लेकर जाऊंगा, प्रभूला सांगाय काय प्रभू मी तुला घेऊन जाईल प्रभु मैं आपको मेरे जीवन में लेकर जाऊंगा, येशू मी तुला जीवनात घेऊन जाईल मैं मेरे घर में आपको लेकर जाऊंगा, मी तुला माझ्या घरात घेऊन जाईल प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा। प्रभू मी तुला प्रेम करेल पास्टर ने सिखाया, पास्टर किशन ने सिखाया वचन पास्टर किशन भाईने बेस शिकवला कि हमें प्रेम करना है। आपले प्रेम करायला लाग प्रभु से प्रेम करना है कि नहीं? देवाला प्रेम कराय का नाही हा यदि हमें दूसरों के साथ प्रेम से रहना है तो सबसे पहले प्रभु से प्रेम करना। दुसऱ्याच्या हारी प्रेमतून राहाय हवा तर देवातून प्रेम करायला लाग और प्रेम हम तभी कर सकते जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में होगा, तब हम दूसरों से प्रेम प्रेम करें। तद्वाच आपले करू शकू का देव आपले मनात आहे तद्वा दुसऱ्यातून आपले प्रेम करू प्रभु यीशु मसीह के बिना हम प्रेम कर ही नहीं सकते, येशूचा वगैरे आपले प्रेम करू शकत नाही क्योंकि हमारे पास वो मन है ही नहीं। तो आपल्याजवळ मन नाही आहे वो प्रेम करने का मन प्रभु देता है। प्रेम करायचा मन देव देत ये आहे लड़का लड़की के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, हे पोरघ्या आणि हे पोसांचा प्रेम चिकोट नाही चावलं ये मनुष्यों से प्रेम करने के लिए, हे माणसातून प्रेम करायचा चाहे वो भला हो या बुरा हो। तो खोटा हवा काही बेस हवा हम बहुत बार हम अपने अपने लोगों से प्रेम करते हैं, कोणीकदा आपले 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 लोकांतून प्रेम करतो कई बार हम अपने लेवल के लोगों से प्रेम करते हैं, अमुकदा जो आपली बराबरी मध्ये आहे ते लोकांतून आपले प्रेम करतो लेकिन जो हमारी बराबरी में नहीं होते हैं जो आपली बराबरी मध्ये नाही होय हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं। आपले त्याच्यातून प्रेम लाड नाही करत प्रभु यीशु मसीह ऐसा सिखाता क्या? देव असा शिकव काय नाही प्रभु यीशु मसीह सबको बराबर की नजर से देखता है, येशू आखांना सारखीच नजरतून पाहतो चाहे वो भिखारी हो या राजा हो, भले तो गरीब हवा भिकारी हवा किंवा राजा हवा लेकिन प्रभु की नजर में सब इंसान को वो बराबर प्रेम करता है। येशूच्या नजर मध्ये आखे लोकांना तो बराबर प्रेम करतो प्रभु यीशु मसीह ऐसा भेदभाव नहीं करता, येशू कधी भेदभाव करे नाही पर हम करते हैं। आपले असा करतो मसीह को जानने के बाद भी येशूला ओळखत तरी असा करते करते ही नहीं करते। कर का नाही हम अपने ही अपने लोगों से प्रेम करते आपले स्वतःचेच हैं, लोकांना जिनको हम पहचानते हैं उनसे प्रेम करते जे हैं। लोकांना ओळखते ते लोकांनाच प्रेम कर लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए, येशू दुश्मनतून भी प्रेम करव अभी आप लोगों ने नीति वचन में भाई आशीष के द्वारा सुना है आता तुम्ही ऐकला नीतिवचन मध्ये कि तुम्हारा दुश्मन भूखा हो, प्यासा हो या कुछ भी हो, उनको खाना भी खिलाओ और पानी भी पिलाओ। तुमचा जो दुश्मन हवा त्याला भाकर भी द्या पाणी भी द्या हालेलुया, देवाची स्तुती हालेलुया। हालेलुया प्रेम किसी को भेदभाव नहीं सिखाता है। प्रेम कोणाला भेदभाव नाही शिकव माझा तुझा नाही करू का की इकडे पाय प्रेम खुद प्रभु यीशु मसीह, प्रेम येशू आहे प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रेम है। येशू खुद प्रेम आहे यदि हमें ऐसा प्रेम करना है तो प्रभु की जरूरत है हमको, असा जर प्रेम कराय हवा तो प्रभूची जरूरत और आहे ये प्रभु आपके साथ में रहना चाहिए। येशू आपले हारी राहे माग अब हमेशा प्रेम में और भलाई में ही सबके साथ में जी सकते हो, कायम तुम्ही प्रेम आणि भला काम मध्ये ते लोकांच्या हारी जीवू शकत और प्रभु मदद करेगा इसमें। प्रभु सहायता करील क्या आप तैयार हो प्रभु से प्रेम करने तुम्ही के लिए? तयार आहे प्रभु को बुलाने के लिए अपने जीवन में, प्रभूला बोलवाय तयार आहे प्रभु को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो, प्रभूला घरी घेऊन जाय तयार आहे जीवन भर प्रभु के साथ में रहने के लिए तैयार हो। जीवन भर प्रभूच्या हारी राहाय हालेलुया। हालेलुया प्रभु धर्म नहीं सिखाता, प्रेम सिखाता है। प्रभू धर्म नाही शिकव प्रेम शिकव आप लोगों को विश्वास है कि नहीं तुम्हाला कि प्रभु विश्वास प्रेम आहे? सिखाता है करके? प्रभू देव प्रेम शिकव क्योंकि धर्म और प्रेम हम दोनों को तुलना नहीं कर सकते हैं। धर्म आणि प्रेम दोघींना आपले मापतोल नाही करू शकत प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो प्रेम आहे प्रेम जान दे देता है प्रेम जीव देई और धर्म जान ले लेता है। आणि धर्म जीव घेई क्योंकि बहुत सारे लोग सब जीव जंतु की जान लेते हैं या इंसानों की जान लेते हैं, ये धर्म सिखाता है। अमुक लोक यानी की जे जीव जानवरला मार ते एक धर्म शिकव ये मेरे धर्म को नहीं मान रहा, इसको मार डालो। हे सांग काय माझे धर्मला नाही मानत याला मार ये धर्म की शिक्षा ये है। ये धर्मची शिक्षा आहे धर्म नफरत करता है, धर्म एक ईर्षा नफरत कर
धर्म किसी के साथ में भलाई नहीं करता है, धर्म कोणाच्या हारी भलाई नाही करत, लेकिन प्रेम सबसे प्रेम करता है। प्रेम आखातून लाड प्यार करत, प्रेम सबके साथ भलाई करता है। प्रेम आखांच्या हारी भला करत। तो आप लोगों को धर्म चाहिए या प्रेम चाहिए? तुम्हाला ख्रिस्ती धर्म पाहिजे काय भलाई पाहिजे? प्रेम चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे वचन। या प्रार्थना करो, वचन मध्ये जाऊ मग। सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, आज की रात हम आपके करीब आते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद, 3 दिन तक आपने संभाला प्रभु, सबको भला चंगा रखा और किसी को कुछ भी हानि नहीं होने दिया मेरे परमेश्वर। और इन 3 दिनों में आपने अपने लोगों से बातचीत किया मेरे प्रभु, और सामर्थ्य पिता परमेश्वर कई सारी बातें सिखाया खुदावन। इन सारी बातों को अपने जीवन में अमल करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य देना पिता, हमें से हर एक को प्रभु। हम सब आपके अधीन होते एक और बार मेरे पिता। आज सामर्थ्य प्रभु, आज आखिरी बार हे पिता, आपका वचन आखिरी बार नहीं है सामर्थ्य पिता, हमारी मीटिंग आखिरी बार है, लेकिन सामर्थ्य प्रभु यीशु आपका वचन अनंत है खुदावन। आप सामर्थ्य परमेश्वर हर एक को फिर से सामर्थ्य पिता वचन सीखने के लिए मन दे मेरे प्रभु, और वचन सीखने के लिए सामर्थ्य पिता जीवन में लागू करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह होने दे हम में से हर एक के ऊपर, क्योंकि जो कोई भी तेरे से प्रेम करेगा प्रभु वो तेरी आज्ञा को मानेगा सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ्य पिता, मैं सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। हम सब की अगुवाई करना पवित्र आत्मा वचन सीखने के लिए, हमें मन देना प्रभु के वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, हमें नियंत्रण में लेना यीशु मसीह के नाम में। इस जगह को नियंत्रण में लेना सामर्थ्य प्रभु, न तो किसी को नींद, न किसी को आलसी, न किसी को थकावट महसूस ही नहीं होने पाए प्रभु। हम सब प्रभु यीशु आपके पवित्र हाथों में समर्पित हो जाते प्रभु। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र में से वचन निकालेंगे। सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय, एक वचन का से 12 अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। 1 અને 8 वचन સુધી આયકો। हालेलुया, वाची स्थिति हो। ठीक है। मैं यदि आप कोई तैयार है तो पढ़ने के लिए। 12 और 1 से। हाँ, 1 से 8 तक। वળી તમારી યુવા વર્ષના દિવસોમાં તારા સર્જનહારનું સ્મરણ કર। માઠા દિવસો આવ્યા પહેલા વળી જે વર્ષો વિશે તું એમ કહી શકે તેમાં મને કંઈક સુખ નથી, તે નજીક આવ્યા પહેલા તેનું સ્મરણ કર। કેમ કે પછી સૂર્ય તથા પ્રકાશ, ચંદ્ર તથા તારા અંધકારમાં જતા રહેશે અને વરસાદ પછી વાદળામાં પાછો આવશે। તે દિવસે તો ઘરના કારભારીઓ ધ્રુજશે અને બળવાન માણસો વાંકા વળી જશે અને દળનારી સ્ત્રીઓ થોડી હોવાથી તેમનો તોટો પડશે અને બારીઓમાંથી બહાર જોનારી દ્રષ્ટિ ઝાંખી થઈ જશે। વળી રસ્તામાંના બારણા વાસી દેવામાં આવશે, ત્યારે દળવાનો અવાજ ધીમો થશે અને માણસ પક્ષીના અવાજથી જાગી ઉઠશે ને સર્વ ગાનારાનું માન ઉતારશે। હા, તેઓ ઉચ્ચાણથી વિશે ને તેમને રસ્તે ચાલતા ભય લાગશે અને બદામના ઝાડને ફૂલો ખીલશે ને તીળો બોજરૂપ થઈ પડશે અને રુચિ નાશ પામશે, કેમ કે માણસ પોતાના દીર્ઘા કાઢી ઘેર જાય છે અને વિલાપ કરનારાઓ મોહલ્લામાં ફરે છે। તે દિવસે રૂપેરી દોરી તૂટી જશે અને સોનેરો પ્યાલો ભાંગી જશે અને ગાગર જરા આગળ ફૂટી જશે અને ચાકડો ટાંકે આગળ ભાંગી જશે અને જેવી અગાઉ ધૂળ હતી તેવી જ પાછી ધૂળ થઈ જશે અને દેવ જે આત્મા આપ્યો તે તેની પાસે પાછો જશે। हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को समझने के लिए सामर्थ्य दे। देखो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अरे तुझे बांडपणामध्ये तुला जो बनवेल आहे त्याला याद कर. इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, हे याच्या पहिले की जे कठिनाईचे दिवस ये आणि ते वर्ष ये, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, त्याच्यामध्ये तू सांग का याच्यात माझा मन नाही लागत. अपनी जवानी के दिनों में आपले बांडपणाच्या दिवसामध्ये जवानी ताकत को दिखाती है, बांडपणा एक ताकद दाव, जवानी सामर्थ को दिखाती है। जवानी सामर्थ दाव. इसलिए जब तक तेरे पास ताकत है, तुझे बनाने वाले परमेश्वर को याद कर ले। सद्वाधर तुझ्याजवळ शक्ती आहे, तुला जे बनवेल आहे त्याला याद करून घे. तुझे जीवन देने वाले परमेश्वर को याद कर ले। तुला जीवन दिलं आहे ते देवाला याद कर. हालेलुया। हालेलुया. आज परमेश्वर का वचन हमें आखिरी बार संदेश दे रहा है इस मीटिंग में। देवाचं वचन छेल्लीदा आज हे मीटिंग मध्ये वचन देत आहे. अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले परमेश्वर को याद कर ले। भांडगे ऐका, तुमची जवानी भांडगापण मध्ये तुम्ही देवाचे वचन ऐका. हालेलुया। हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह वचन सिखा रहा है। देव वचन शिकव. बहुत बार होता है क्योंकि हम सब कुछ याद करते हैं, सबको स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं। कोणीदा आपल्या आखे लोकांना याद करो तू, पण देवाला याद नाही करो. हम सबको याद कर लेते हैं, आकांना याद करो तो, लेकिन हम प्रभु को याद नहीं करते हैं, देवाला याद नाही करो. जो हमें जिंदा रखता है, तो आपल्याला जीवता राखो, जो हमें सुख देता तो है, आपल्याला सुख दे, जो हमें शांति देता तो है, आपल्याला शांती दे. मुसीबत में हमारे साथ में रहता है, परेशानीमध्ये जोडीमध्ये राह. वो हमारी मुसीबतों को दूर करता है, तो मुश्किल दूर करो, वो हमसे प्रेम करता तो है, आपल्याला प्रेम करो, हमारे खातिर जीवन देता आपल्या है, खातिर जीव दे. अपने पापों के खातिर क्रूस पर मरता है, पापचं कारण क्रूसवर मरो, उसको हम स्मरण नहीं करते हैं, त्याला आपले याद नाही करो, उसको हम याद नहीं करते हैं। याद नाही करो. दुसरं ऐकलं जल्दी फाट फाट. हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में हमेशा हमें परमेश्वर को पहले याद करना है। हे देवाला आपल्या पहिले आपल्या जीवनात याद करायला पाहिजे. हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे सृजनहार को स्मरण करना है। माइक का आवाज बंद मत करो. एक्सक्यूज मी, माइक बिल्कुल बंद नहीं, डिस्टर्ब नहीं. लाओ लाओ, बिल्कुल हाथ मत लगाओ. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। से आवाज बढ़ाओ जल्दी. क्या करेगा अभी? चलने दो, चलने दो. थोड़ा कुछ कुछ करो, सेटिंग करो. हाँ. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। इन दिनों में हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है। ये हे दिवसात आपल्या देवाला विसराय नाही. हम यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। हे मोठी आपल्या भूल करतो, जो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। जो आपल्याला दम घ्या एक हवा दे. अब पिछले 2 सालों से देख रहे थे जिनको हवा नहीं मिली वो मर गए। अरे जे लोकांना तुम्ही पाहताय 2 वर्षापासून ज्यांना हवा नाही भेटली ना ती लांबे झाले. ऐसे लोग मरे कि लाशें गिनने के लिए भी इंसान नहीं मिले। अरे असे लोक अनगिनत मरले, लाशें। असे लोक मरले कोरोना व्हायरस मध्ये की ते गिनाय भी कोणी गेला नाही का नाही. बहुत सारी लाशें नदियों में तैर रही थे। भरमसाठ लाश ते नदी मध्ये जात होता. बहुत सारी लाशों को कूड़ा करकट के समान जेसीबी से वो डंपरों में भर के ले जा रहे थे और फेंक रहे थे। असे मरेल लोकांना तर भरून भरून कोठे झुगाराय घेऊन जात होते व्हायरस मध्ये. ऐसी भारी मुसीबत में भी परमेश्वर हमारे साथ में रहा। होय मुश्किल मध्ये भी देव आपल्या हरी राहिलो. ऐसी मुसीबत में भी प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। अशी मुश्किल मध्ये भी देवाने आपल्याला नाही सोडेल. फिर भी हम उस परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। तो भी देवाला आपले याद नाही करत. विश्वासियों के लिए शर्म की बात है। अरे विश्वासी लोकांचे करता एक लाजची गोट आहे. आजकल जवान लोग आज भांडगे जवान लड़कियों को स्मरण करते हैं। अरे भांडगे पोसे भांडगी पोरगीले याद करो. जवान
हैं। एक दिवस भी भाकर दूर आपले दूर नहीं होय। हम हर दिन रोटी को याद करते हैं। रोज भाकर याद कर। क्यों? क्योंकि हम रोटी के भूखे हैं। आपले भाकर से भूखे हूँ। आप लोगों को इतना मालूम है कि हमें रोटी खाकर ही मरना है, हाँ तुम्हाला ओळख माहित आहे की भाकर खाऊनच मरो। इसलिए आप लोग रोटी के भूखे हो। तुम्ही भाकर से भूखे आहे। यदि आप जीवन पाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो यीशु के भूखे होना पड़ेगा। जीवन तुम्हाला मिळवाय हवा तो येशूचे भूखे बनाय हवा। जैसे रोटी की भूख हर रोज आप लोगों को लगती है, रोटीची भूक तुम्हाला रोज लागो। वैसे यीशु की भूख रोज सुबह और शाम लगना चाहिए। येशूची भूक तुम्हाला येण्याच्या सकाळचे भूक लागाय पाहिजे। एक बार तुम्हें दिन में चाय और नाश्ता और रोटी ये सब तुम्हें याद नहीं आना चाहिए, लेकिन सृजनहार तुम्हें पहले याद आना चाहिए। हे दिवस मध्ये भाकर आणि चाय हे तुम्हाला याद नाही पाहिजे, परंतु पहिले येशू याद या पाहिजे। यदि यीशु को याद नहीं किया और भले पेट भर के नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया, फिर भी मरना पड़ेगा। अरे येशूने आठवण नाही केला, पेट भरून तुम्ही चाय पिया नाश्ता करा तरी मरायला लागेल। क्योंकि विपत्ति रोटी नहीं रोक सकते, अरे मुश्किली भाकर रोकू नाही शकत। मृत्यु को रोटी नहीं रोक सकते, मरणला भाकर नाही रोकत। बीमारी को रोटी नहीं रोक सकते, बीमारीला भाकर नाही रोकत। पर बीमारी और मृत्यु को यीशु रोक सकता है। अरे बीमारी आणि मरणला येशू रोखून घे। इसलिए यीशु को हर रोज स्मरण करो। येशूला रोज याद करा। यदि आप यीशु को स्मरण करोगे, मृत्यु को नहीं देखोगे। येशूला याद करसाल तर मरण नाही पाहणार। यीशु को याद करोगे, बीमारी नहीं देखोगे। येशूला याद करसाल तर बीमारी पाहणार नाही। यीशु को याद करोगे, विपत्ति नहीं देखोगे। येशूला याद करसाल तर मुश्किली नाही पाहणार। यीशु को याद करोगे, हमेशा भलाई देखोगे। येशूला याद करसाल कायम भलाई पाहसाल। आपके घर में, परिवार में यदि भलाई देखना है तो यीशु को याद करना बंद मत करो। परिवार मध्ये तुम्ही जर भलाई पाया हो तो येशूला याद करणं बंद नको करा। अरे ताकत है तब तक यीशु को मान ले। शक्ती आहे तद्वारा येशूला माना। ताकत है तब तक यीशु की आराधना कर ले। ताकद आहे तर लोक येशूची भक्ती करा। ताकत है तब तक यीशु की संगति में रह ले। ताकद आहे तद्वारा येशूचा हारी रहा। जिस दिन विपत्ति पड़ गए उस दिन आपसे यीशु की संगति नहीं होगी। तद्वा विपत्ती येईल तद्वा येशूची जोडी तुम्ही नाही धरणार। जिस दिन विपत्ति आ जाएगी आप यीशु के वचन कभी नहीं सुन पाओगे। तद्वा परेशानी येईल तद्वा येशूचे वचन तुम्ही ऐकणार नाही। विपत्ति आ जाएगी, आराधना नहीं कर पाओगे। अरे विपत्ती येईल भक्ती नाही करू शकत। विपत्ति आ जाएगी, मीटिंग में भी नहीं आ अरे पाओगे। मुश्किल येईल मीटिंगात येणार नाही। यीशु का नाम भी मुंह से नहीं ले पाओगे, येशूचं नाव भी तोंडातून नाही घेणार। क्योंकि विपत्ति बहुत बुरी होती है। मुश्किली बहुत खतरनाक होय। समस्या बहुत बुरी होती है। समस्या बुरा होय। इसलिए आपके ऊपर बीमारी नहीं आई है, तुमच्यावर बीमारी नाही आहे। मृत्यु नहीं आई है, मरण नाही। समस्या नहीं आई है। समस्या नाही। अभी आप भले चंगे हो तुम्ही आज बेस आहे तो भले चंगे होकर प्रभु का स्मरण कर लो। अरे बेस आहे तो येशू देवाची याद करा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक ताकत है प्रभु को मान लो। तद्वादर ताकद आहे येशूला माना। देखो प्रभु का वचन कह रहा, विपत्ति के दिन आएंगे। प्रभुचं वचन सांग संकटचे दिवस येतील। इसलिए मेरे प्रियो मनमानी मत करो। अरे मनची हे नको करा। मनमानी मत करो। अरे मनची इच्छा नको करा। अपनी मर्जी मत चलाओ। खुदची मर्जी नको करा। प्रभु यीशु को अधिकार करने दो। येशूला अधिकार चालू द्या। यीशु को हमारे मन पर कब्जा करने दो। येशूला मनावर कब्जा करू द्या। यीशु को अपने परिवार पर कब्जा करने दो। येशूला कुटुंबावर कब्जा करू द्या। यदि आप आपके जीवन से प्रेम करते हो तो यीशु को कब्जा आपके ऊपर करने दो। तुम्ही जर तुमच्या जीवनावर प्रेम करत हवा तर तुमच्यावर परिवारवर येशूला कब्जा करू द्या। यदि आप जीवन की इच्छा रखते हो तो यीशु को कब्जा करने दो। जीवनची जर आशा ठेवत हवा तर येशूला तुमच्यावर कब्जा करू द्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जीना चाहते हैं? कोण एक जीव आहे माग
किसको किसको जीवन नहीं चाहिए? खोडेक लोकांना जीवन नाही पाहिजे. हालेलुया. क्योंकि कोई भी अपने जीवन का दुश्मन नहीं है. कोणी भी जीवनचा दुश्मन नाही आहे. सबको अपना अपना जीवन प्यारा है. आखांडलं जीवन पदरचा प्यारा आहे. यदि आपको आपका जीवन प्यारा है तुम्हाला प्रेम आहे पदरच्या जीवनतून, तो सारी बुराई हमारे जीवन से निकाल दो. आखी खोटापणा बुराईपणा आपल्या जीवनातून काढा. जो आजकल बहुत ज्यादा जवान लड़के लड़कियां बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ये मोबाइल शैतान ने तैयार किया आपको उजाड़ने के लिए. हे बांडग्या ऐक जा इकडे. तुमचा जीवन लो बर्बाद करा हे काळ्या भुतळाने असा तयार ये करेल. मोबाइल बहुत बड़ा हथियार है शैतान का. मोठा हत्यार आहे काळा भुतळा. हो असाच कर. शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है. काळ्या भूत तुम्हाला बर्बाद कराय माग. शैतान आपके ऊपर विपत्ति लाना चाहता है. काळ्या भूत तुमच्यावर संकट आणाय माग. अरे जो लालच आदम और हवा ने आदम की वाटिका में किया, इसको इधर करवा, इधर घुमा, इधर चाहिए, कान में कम आ रहा है. हाँ जो लालच आदम और हवा ने आदम की वाटिका में किया, जो लालच आदम आणि हवाने ते वाटिकामध्ये केला, जिस फल की अभिलाषा उन्होंने किया, हे फळचा लालच त्यांनी केला, और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने टाल दिया था. हे देवाची आज्ञा त्यांनी टाळून द्याल. उनको आदम की वाटिका में उनको रहने के लिए अनुमति नहीं मिली. आदमची वाटिकामध्ये त्यांना राहा एक परमिशन नाही भेटला. और वहाँ तलवारें चली और उनको भागना पड़ा आदम की वाटिका को छोड़कर. त्याच्यावर तलवार चालली आले त्यांना पळायला लागला तटून. आदम और हवा वहाँ से उनको भागना पड़ा. आदम आणि हवाला तटून पळायला लागला. उनको आदम की वाटिका उनके लिए फिर खत्म हो गई. आदमची वाटिका त्यांच्यासाठी पुराटली. यदि मैं और आप उनके जैसा लालच करेंगे इस संसार की चीजों पर, तुम्ही ना आम्ही त्यांच्या वाणी जर लोभ करसाल दुनियाची वस्तूवर. देखो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकटीकरण 22 अध्याय वहाँ वचन लिखा हुआ है. तटवचन आहे. कहता है 22 अध्याय सांग 22 अध्याय मध्ये 11 वचन में लिखा है, 11 वचन मध्ये, जो अन्याय करता है जो अन्याय कर वो अन्याय ही करता रहे, तो असाच कजा करी अन्याय. और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो खराब आहे तो खराबच करी. जो धर्मी वो धर्मी बना रहे, जो धर्मी आहे तो धर्मी बनून राहे. जो पवित्र है वो पवित्र बना जो रहे, पवित्र आहे तो पवित्र बनून. पाप करने वाला पाप ही करता रहे. अरे हो पापी पापच कर. कहाँ तक प्रभु सिखाएगा? अरे कोणाक दिवस देव शिकवेल. प्रभु तो कहता मैं तो शीघ्र आने वाला हूँ. अरे देव सांगा मी लगेच या हूँ. और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है. दरेकचा कामचा बदलामध्ये त्याला प्रतिफल द्यायचे त्याला इनाम आहे. जब आदम और हवा को प्रतिफल मिला तो तुमको क्यों नहीं? अरे आदम आणि हवाला त्याचा गुणाचा बदला भेटला तो तुम्हाला का नाही. 14 वचन
परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा देव कोणाचा भेदभाव नाही करत कि तुम मीटिंग में आ गए और बाहर जाकर पाप कर लिया तो अरे यार ये मीटिंग में बैठे थे अभी गलती कर रहे तो इनको क्षमा कर दो, ऐसा नहीं करेगा वो। अरे तुम्ही मीटिंग मध्ये बसले आणि तठ जाऊन अजून पाप केला आणि अजून माफ करून दे असा चालणार नाही। अभी तो वो अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करके वो आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। आज तो दयालु प्रभु आहे, तुमच्यावर दया करून तुम्हाला माफ करत आहे। पर आने वाले दिन में वो जज बनेगा, प्रभु बनकर नहीं रहेगा। येणारा दिवस मध्ये तो जज बनेल, देव बनून नाही बसणार और वो भले बुरे दोनों का न्याय करेगा। बेस आणि खोटांचे दोघांचा न्याय करेल। इसलिए अभी तक प्रभु को जीवन नहीं दिया है तो जीवन दे दो। आता जर तुम्ही देवाला जर जीवन नाही दिलं हो तर आता द्या और प्रभु को स्मरण कर लो, देवाला याद करा। आज दिन तक मनमानी किया है, आज जर आपल्या मनाची केली तब भी आप जिंदा हो, तद्वा भी तुम्ही जीवता आहे। प्रभु और मौका दे रहा है, प्रभु अजून समय दे, प्रभु और आपको बदलने के लिए मौका दे रहा प्रभु है, अजून मौका दे, प्रभु आपको पाप छोड़ने का मौका दे रहा प्रभु है, तुम्हाला पाप सोडाय समय दे, प्रभु मन फिराने का मौका दे रहा प्रभु है, मन फिरवाय समय दे, प्रभु अभी भी आपके तरफ हाथ फैला रहा है, प्रभु अजून तुमच्याकडे हात घेऊन आला, प्रभु अभी भी आपको बेटा और बेटी कह रहा है, प्रभु आज भी तुम्हाला पोषा पोरगी सांगो। पर अनुग्रह का समय हमेशा नहीं रहेगा, हो दयाचा समय कायम नाही राहणार, न्याय का समय भी आएगा न्यायाचा समय येईल और हर एक का न्याय होगा। आखांचा न्याय होईल। इसलिए है जवानों, हे बांडगे, अरे ताकत वालों, हे शक्ती वाले, अपने बनाने वालों को याद कर लो। आपले जे बनवेल आहे त्याला याद करा। बीमारी आएगी, बीमारी येईल, मौत भी आएगी, मरण येईल, समस्या भी आएगी, मुश्किल येईल, तकलीफ भी आएगी। तकलीफ येईल। इससे कैसे बचोगे? याच्यातून कसा वाचाल? मनमानी करने वालों, इससे कैसे बचोगे? अरे मन चेक करणारे कसा वाचाल? ये एमपी से मेरे लिखे हुए वचन लेकर नहीं आया हो, हे मध्य प्रदेशतून लिखेल वचन नाही आहे, ये स्वर्गीय पिता के वचन हे है, देवाचे वचन आहे, ये स्वर्गीय पिता के वचन हे है, देवाचे वचन आहे। ये कभी नहीं टलेंगे। हे कधी टळणार नाही। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हे आकाश आणि धरती टळील, लेकिन यहोवा के वचन अटल रहेंगे। हे देवाचे वचन कधी टळणार नाही। हालेलुया। नूह के दिनों में कहा गया था, नूहच्या समय मध्ये सांगेल, अरे नूह जाकर लोगों को बता मेरे बारे में कि ये बुराई छोड़ दे। नूहला सांगला काही लोकांना दाव माझ्या विषय मध्ये की हे खोटापणा सोडून दे, अरे ये सारे पाप और व्यभिचार छोड़ दे, हे पाप आणि सिनालकी सोडून द्या, ये मन फिराकर मेरे पास आएंगे, हे मन फिरून माझ्या जोड येते, तो मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मी नाही मानणार, नहीं तो मैं जल पर नहीं भेजूंगा। नाही तर मी पाणी जळडू भेजणार। उससे पहले कभी बारिश नहीं होती थी, तद्वा वरसाद नाही होत होता। नूह के जमाने में बारिश नहीं होती थी, नूहच्या समय मध्ये चमासा नाही येत होता। ये जो ऐसी ओस गिरती थी असं आहे, रातचे जे पाणी टपकत त्याला काय उसी में वो खेती करते थे, त्याच्यात खेती करत होते। उस समय बारिश नहीं होती थी, तद्वा वरसाद नाही होत होता। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तुम्हाला त्यांना विश्वास नाही झाला। प्रभु ने कहा मैं 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाऊंगा, मी 40 दिवस आणि 40 रात वरसाद पाडील, आकाश से भी बारिश गिरवाऊंगा और जमीन में से भी सोते फोड़ दूंगा। अरे आकाशातून भी वरसाद पाडील आणि जमीन मधून भी भाग भाग काढील और सबको मैं डुबा दूंगा। आखाला बुडवून देईल। यदि इन्होंने अपना पाप नहीं छोड़ा, जर हे पाप नाही सोडतील तर, बुराई करना नहीं छोड़ा, हे बुराई चुगली करणार नाही जर सोडला तर, व्यभिचार नहीं छोड़ा, छिनाळकी नाही सोडली तर, रीति भाती नहीं छोड़ा, हे रीती रिवाज नाही सोडली तर, त्योहारों को नहीं छोड़ा, सण जर नाही सोडला तर, मैं इनको मार डालूंगा। यांना मी मारील। अरे जान नू तू बता पहले इनको मारने से पहले। हे नूह बाबाला सांगला काय मारायच्या पहिले यांना सुवार्ता दे। यदि ये समझ जाए तो अच्छा है। हे समजतील तर बेस आहे। परमेश्वर दयालु है, देव दयाळू आहे, उनको मौका दिया बचने के लिए, मौका दिला वाचाय। लेकिन नूह को डांटा उन लोगों ने। नूहला त्याने ललकारला ठपका दिला। अरे तू और तेरा परमेश्वर खुश रहे, हमको हमारा काम करने दे। ते लोक सांगा नूहला तू आणि तू तुझा देव खुश राहे, भले हम नाश हो जाए तो हो जाए, भले आम्ही मरू तो मरू। 100 साल लगे नूह को सुसमाचार देने। 100 वर्ष लागले
और 100 लोकांना सुवार्ता दिया. 100 साल में नूह ने जहाज तैयार किया. 100 वर्षामध्ये नूहनी जहाज भी तैयार किया नूह, जहाज भी तैयार किया और लोगों को सुसमाचार भी दिया और उसका काम भी किया उसने घर में पेट पालने के लिए. बोट भी तयार केला आणि लोकांना सुवार्ता भी दिली आणि त्याचे पोट पाळाय मेहनत भी केली. और नूह ने परमेश्वर पर भरोसा किया. नूह देववर विश्वास केला. इसलिए मेरे प्रियो सिर्फ नूह का परिवार ही बचा. जब बारिश गिरना शुरू हुआ, हे कोणी कोणी उठून जात आहे. कुठं आहे स्वयंसेवक? कुठं आहे? कुठं आहे स्वयंसेवक? कुठं आहे स्वयंसेवक? कुठं आहे? कुठं आहे? हे काय करत आहे? उठून उठून जात आहे. तिकडे उभे राहा. हाँ बोलिए. मेरे प्रियो वचन अच्छा है. आप वचन सुनने के लिए मन लगाएं. देवाचे वचन भेस आहे, मन लावा. ये वचन हम आप लोगों को डांटने के लिए नहीं बोल रहे हैं. हे वचन आम्ही तुम्हाला झगडाई नाही आहे. ये वचन आप लोगों को जीवन देने के लिए. हे वचन तुम्हाला जीवता राखाय, जीवन दिया देता हूँ. यदि आज आप सुन लोगे तो जीवन आपका आप हमेशा देखोगे. आज एक साल तर तुमचा जीवन कायम पाहसाल. यदि आज आप सुनने के लिए आज अपने तुम्ही मन को ऐकाय, कठोर करोगे, आज तुम्ही ऐकाय, जीवन जर दाबून ठेवसा जीवन जीने के लाले पड़ जाएंगे. जीवन जिवायचा मुश्किल होऊन जाईल. इसलिए उस समय नूह परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया. नूह देवाची गोटवर विश्वास केला. आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कह रहा है कि परमेश्वर ने आज भी वैसा ही प्रेम किया है. देवानी आज भी प्रेम केला. यूहन्ना 3:16 मध्ये सांग, जैसे नूह के दिनों में प्रेम हुआ था वैसे अभी भी किया है. नूहच्या समय मध्ये प्रेम केला देवाने, तसा आज भी कर. प्रभु यीशु मसीह आज भी आपका इंतजार कर रहा है. देव आज भी तुमची वाट पाहत आहे. हे मेरे बेटा और बेटी, तुम नहीं जानते ये संसार कितना बुरा है आपके लिए. हे माझे पोसा पोसी, हे तुम्हाला खबर नाही दुनिया कशी खोटी आहे. लेकिन मुझे मालूम है आपके बारे में कि आपका क्या होने वाला मला है. खबर आहे का तुमचा काय होया आहे. ये प्रभु जानता हे है. देवाला खबर. इसलिए प्रभु हमें वचन दे रहा है. देवा मला वचन दे. प्रभु वचन दे रहा हे है. वचन दे. इस वचन को ले लो. वचन घ्या. वचन सुनने से मुंह मत मोड़ो. अरे वचन ऐकायतून तोंड नको वाकडा करा. अरे मन को कठोर मत करो. म्हणलं असं कठोर दगडचं वाणी नको प्रभु का करा. वचन सुन लो. देवाचे वचन ऐका. देखो वचन में कहता है, विपत्ति के दिन आएंगे. समस्याचे दिवस येतील. नूह के जमाने में सब जल में डूबकर मर गए, नूहच्या समय मध्ये आखे लोक डुबून मरले पाणीत. क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि बारिश गिरते हुए, कभी नहीं देखा था. त्यांनी पाहिलेच नाही की चमासा पाणी येई. उन्होंने कहा था कि आज तक हमारे बाप दादे जो मर गए, अभी तक बारिश होते हुए नहीं देखा, तो अभी कहां से गिरेगी. हे लोक सांगा काय आमचे डबर डबर मरले आणि त्यांनी नाही पाहला तर आता कसा पाणी पडेल. और जब बारिश होना शुरू हुई, पाणी येणं चालू झाला. बारिश 1 मिनट भी नहीं रुकी. वर्षात 1 मिनिट भी नाही थांबे. 40 दिन और 40 रात बिना रुके बारिश होती रही. 40 दिवस आणि 40 रात वगर थांबे पाणी पडला. मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश. मुसलधार मोठे मोठे ऐसे कई सारे बड़े बड़े पहाड़ पूरे डूब गए. मोठे मोठे डुंगरा आखे डुबले. सारे जानवर, सारे मनुष्य सब डूबकर मरे. आखे जीव जानवर लोक आखे डुबून मरले. नूह की नाव के पास दौड़कर आए. नूहचा एक बोट जर दौडून आले. नूह के जहाज पास आ गए. बोट जर आले नूहचा, अरे हमें भी अंदर ले ले, आम्हाला भी घे मधी. हमें भी नाव के अंदर आने दे. आम्हाला भी मधी येऊ हम दे. यहाँ डूब रहे हैं, आम्ही डुबतो. हम यहाँ मर रहे हैं. आम्ही मरतो. नूह दया नूह कर. दया कर. परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे बंद कर दिए. देवानी ते बोटचा दरवाजा बंद केला. मेरे प्रियो सबके सब मर गए थे. आखे मरले तट. सिर्फ नूह का परिवार बचा था. त्याचा नूहचा कुटुंब वाचला. उसके 3 बेटे और 3 बहू और नूह और उसकी पत्नी. ते त्याचे परिवार 8 जण होते, ते वाचले. आज नूह से ही हम पैदा होते होते हुए यहाँ तक आ गए.
नूहतून एक एक पैदा होत 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 हिया अठ आले. जैसे नूह के दिन में जितना बुरा पाप था उतना बुरा उससे भी डबल पाप अभी हो गया. नूहच्या समय मध्ये खराब पाप होता त्याच्यातून डबल आता आहे. परमेश्वर ने वादा किया था कि अब मैं जल प्रलय से नहीं मारूंगा. देवानी करार करेल काय पाणीतून आता नाही मारणार. अभी मैं जल प्रलय नहीं बरसाऊंगा. आता मी पाणी नाही पाडणार. अभी मैं आग गिराऊंगा आता मी आग पाडेल और आग गिरा के मारूंगा. आग पाडून मारी. इससे पहले उसने अपने बेटे को भेजा. जा अब तू समझा. हे आग पाडायचा पहिले त्याचे पोषाला दवाडायला आहे. तू यांना समजव. ये भविष्यवक्ताओं को तो मार डालते हैं. हे भविष्यवक्ताला मार. चेलों को मार डालते हैं. चेलाला मार. तू मेरा बेटा है इसलिए मैं तुझे भेजता हूँ. ये तेरा आदर करेंगे. तू माझा पोषा आहे म्हणून तुला मी दबाड तुझा इज्जत करतील. अरे वो उसके बेटे को भी मार डाला. त्याच्या पोषाला भी मारला. यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया था. येशू यरूशलेमला पाहून रडला कि ये भविष्यवक्ताओं को मार डालती है. हे भविष्यवक्ताला मार. यीशु मसीह को भी मार डाला. येशूला भी मारला. यीशु मसीह हमें जीवन देने आया था. येशू आपल्याला जीवन दिया येईल. जो नूह की जहाज में बैठे थे वो बच गए. जे नूहची बोट मध्ये बसले होते ती वाचले. आज जितने भी यीशु के क्रूस को देखेंगे उनका उद्धार हो जाएगा. जोडे भी येशूच्या क्रूसला पाहतील त्याचा तारण होईल. जो यीशु के क्रूस की ओर देखेंगे क्रूस के पास आएंगे वो उद्धार पाएंगे. जे येशूच्या क्रूसला पाहतील त्याला तारण भेटेल. त्योहार करने वाले, क्रिसमस करने वाले, जन्मदिन मनाने वाले, दुनिया में कहीं भी ढोंग करने वाले कभी नहीं बचेंगे. हे क्रिसमस नाताळ फाताळ करणारे बड्डे फड्डे करणारे हे नाही वाचणार जब तक हम यीशु के पास नहीं आ जाते हैं. जदवाधर येशू जर नाहीये. मेरे प्रियो आग गिरेगी आग पडेल. और वो झील भी आग की नदी, वो नदी बहती बोले आग की. हे जसा पाणी वाहत आहे तसा आग आग वाहून जाईल. यदि आपको आपका जीवन प्यारा है, तुम्हाला जर जीवन प्रेमाळू दयाळू आहे तर नूह के दिनों में लोगों ने उस सुसमाचार को ठुकराया नूहच्या समयमध्ये ती सुवार्त आलं त्यांनी ठुकरावला और सब के सब डूब के मर गए. आखे डुबून मरले. यदि आज आप इस सुसमाचार को ठुकराओगे, यीशु के क्रूस को, आज तुम्ही येशूची सुवार्ताला जो ठुकरावसाल येशूचा क्रूसला, यीशु के प्रेम को यदि आप ठुकराओगे, येशूचा प्रेमला तुम्ही नकारसाल, वो जल में डूबे आप आग में भस्म हो जाओगे. पानी मध्ये डुबेल तुम्ही आग मध्ये नाश होसाल. भले हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे, यदि हम भी नहीं माने तो हम भी आग में जाएंगे. जर आम्ही अट उभा राहून बोलतो आम्ही जर नाही मानलो तर आम्ही भी जाऊ. ये समझौता किसी के साथ में नहीं होगा. हे समझौता कोणाच्या हारी नाही होणार. ना हमारे साथ ना आपके साथ. नाही आमच्या हारी ना तुमच्या हारी. इसलिए मुझे और आपको चाहिए तुम्हाला न मानलं पाहिजे कि हम हमारे सृजनहार को स्मरण करें. हे देव आपल्याला बनवलं त्याला याद करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखो वे वर्ष आएंगे, विपत्ति के दिन आएंगे. हे पहा ते जमासा होईल, कठीणाईचा दिवस येतील. वे साल आएंगे हे वर्ष येतील जिनमें तू कहेगा मेरा मन इनमें नहीं लगता. त्याच्यात तू सांगशील याच्यात माझा मन नाही लागत. अरे मेरे प्रियो, जब आप भले चंगे थे तब तो प्रभु के पास आए नहीं. अरे जेव्हा बेस होते तेव्हा तर देवाजवळ आले नाही. जब आपके पास सुख शांति थी तब प्रभु की ओर देखा नहीं. अरे तुमच्यामध्ये बेस काय होता, सुख शांती तेव्हा देवाकडे पाहला नाही. जब आपके पास मीटिंग में आने की ताकत थी तब आए नहीं. तेव्हा तुमच्याजवळ मीटिंग मध्ये या शक्ती होती तेव्हा आले नाही. पर अभी विपत्ति पड़ गई तो आप मीटिंग की याद करते हो. अरे समस्या आहे तेव्हा मीटिंग याद करा. लेकिन आप कुछ नहीं होने वाला है. आता काय नाही होय. विपत्ति में नाश होना है. विपत्ती मध्ये नाश वो होतो. विपत्ति नाश करेंगे. संकट नाश करेल. पास्टर की प्रार्थना नहीं सुनेगा आपके पास्टरची लिए. प्रार्थना तुमच्याकरता नाही ऐकणार. आपकी भी प्रार्थना नहीं सुनेगा. तुमची प्रार्थना नाही ऐकणार. क्योंकि जब समय था आप लोगों ने उस समय का सदुपयोग नहीं किया. अरे जेव्हा समय होता तेव्हा तुम्ही समयचा फायदा नाही घेतला. सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा हुआ है. हे एक्सक्यूज मी, सबोपदेशक 3 अध्याय में सबोपदेश 3 अध्याय मध्ये लिखलेला आहे. हर एक बात का एक अवसर है दर एक समयचा एक समय आहे. हर एक गोष्टचा समय आहे. और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है. जो दर एक जो काम होता है जो आकाश से खाल होय त्याचा समय आहे. जन्म का भी समय और मरण का भी समय. जन्मचा समय, मरणचा समय, बोने का समय और बोए हुए को काटने का समय. हे वावणी करायचा आणि कापायचा समय.
वचन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझे का नाही? हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में कहता विपत्ती आ पड़ेगी, वचन मध्ये सांग संकट येईल और आप परमेश्वर को विपत्ति में याद नहीं कर पाओगे, संकट मध्ये देवाला तुम्ही याद नाही करू शकत, क्योंकि विपत्ति बहुत बड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। संकट मोठा होईल, विपत्ति आपको आराधना नहीं करने देगी, संकट तुम्हाला आराधना नाही करू देईल. विपत्ति मीटिंग में आने नहीं देगी, संकट तुम्हाला मीटिंग मध्ये नाही येऊ दे, विपत्ति आपको वचन नहीं सीखने देगी, संकट तुम्हाला वचन नाही शिकू दे, विपत्ति आपको जीने के लिए हैरान कर देगी। संकट तुम्हाला जीवाय परेशान करील. विपत्ति जब आती, मुसीबत जब बीमारी आती है तो नींद भी नहीं आती है। संकट येतात मा नींद नाही येई, कितना भी अच्छा खाना बनाओ वो भी नहीं अच्छा लगता है, बेस जेवण बनवेल होया तरी जी बेस नाही लागत, रोटी खाने के लिए भूख भी नहीं लगती है, भाकर खाया भूक नाही लागत, काम भी नहीं कर पाते हैं, काम नाही बन, किधर रिश्तेदारों में भी नहीं जा पाते मोठ्या हैं, सगात बी नाही जाय, बाजार में भी नहीं जा पाते, बाजारात नाही जाय. इसको बोलते हैं विपत्ति। याला सांगाय संकट. क्या ये पसंद है? काय तुम्हाला गम? कितने लोगों को विपत्ति चाहिए? संकट कोडकलं पाहिजे, कितने लोगों को? कोडकलं. कितने लोगों को विपत्ति